तारीख 15 जनवरी 2009। यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 1549 को पायलट ने दुर्घटना से बचाने के लिए एयरक्राफ्ट को नदी के बीचों बीच उतार दिया था। ऐसा क्या हुआ था कि पायलट को एयरक्राफ्ट को नदी पे लैंड करना पड़ा और कैसे उसने सारे पैसेंजर्स की जान बचाई? चलिए जानते हैं फैक्ट्स एंड नॉलेज की एक और दिलचस्प वीडियो में। यूएस एयरवेज की फ्लाइट नंबर 1549 जिसका रजिस्ट्रेशन था N106 US, कॉल साइन था कैक्टस 1549, 15 जनवरी 2009 की सुबह उड़ान के लिए तैयार थी। हर दिन की तरह इस फ्लाइट को न्यूयॉर्क के लोगार्डी एयरपोर्ट से शेरलोट जाना था। प्लेन से जुड़ी हर एक जांच पूरी की गई थी। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार था। 66 टन वेट के इस एयरक्राफ्ट एयरबस A320 में 2 CFM56-5 टर्बोफैन इंजिन्स लगे हुए थे। फ्लाइट में 5 क्रू मेंबर्स के साथ 150 पैसेंजर्स थे। इस फ्लाइट के कैप्टन 57 वर्षीय चेस्ले सलेनबर्गर थे, जो कि एक्स यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के भी पायलट रह चुके थे। साथ में को पायलट फर्स्ट ऑफिसर 49 वर्षीय जेफरी स्काइल्स थे और 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स थी। इसके फ्लाइट पाथ पे गौर करें तो ये विमान न्यूयॉर्क सिटी के नॉर्थ में आगे बढ़ना था और बाद में वेस्ट की और शार्लोट की तरफ टर्न लेना था, जिसमें 2 घंटे का वक्त लगने वाला था। ग्वार्डियास नॉर्थ ईस्ट रनवे नंबर 4 से ये एयरबस A320 दोपहर के 3:24 को टेक ऑफ किया। एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ किए 90 सेकंड्स हुए थे और ये 250 माइल्स पर आवर की स्पीड से उड़ान भर रहा था और 54 सेकंड्स बाद एयरक्राफ्ट 3200 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। ये सफर बहुत सामान्य अंदाज में सहज भाव से आगे बढ़ रहा था कि इतने में एक जोरदार आवाज होती है। एक पक्षी विमान की इंजन से टकराया। एक पक्षी प्लेन के ऊपर मंडरा रहा था। कैप्टन चेस्ले के मुताबिक प्लेन के ऊपर अचानक से पक्षी गिरने लगे और बहुत जोर से आवाज होने लगी। हर दूसरी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई कड़कड़ाती बिजली हो। कुछ पक्षी प्लेन के दोनों तरफ के इंजन में जाके घुस गए। जिस चीज का डर था वही हुआ। इंजन में उनके जाते ही आग की लपटें निकलने लगी। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। सारे पैसेंजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी आवाज आखिर क्यों हो रही है। पायलट्स ने तुरंत ही APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट ऑन किया। ये वो इंजन है जो एयरक्राफ्ट के टेल में इंस्टॉल होता है। इस इंजन से कोई भी थ्रस्ट नहीं मिलता, लेकिन इस इंजन से एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रिक पावर और एयर कंडीशनिंग मिलता है। थोड़ी ही देर में पैसेंजर्स को आग की लपटें निकलती दिखने लगी। फ्यूल की स्मेल भी उन्हें कैबिन में आने लगी थी। तमाम यात्रियों को एहसास हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। विमान के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तुरंत इस हादसे की जानकारी दी। एयरबस 18 फीट पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा था। इस स्पीड के हिसाब से एयरक्राफ्ट 3 मिनट से भी कम वक्त में न्यूयॉर्क सिटी में क्रैश हो जाता। विमान के अंदर सन्नाटा छा गया था। इंजन से आने वाली आवाजें भी बंद हो गई थी। अब समय आ चुका था जब किसी भी कीमत पर प्लेन को नीचे उतारना था और यही से शुरू होती है चमत्कार की कहानी। टेक ऑफ के 2 मिनट 45 सेकंड बाद ही फ्लाइट नंबर 1549 के साथ हादसा हो गया। जाहिर है मौत सिर्फ 3 मिनट के फासले पर खड़ी थी और अब 150 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जान कैप्टन चेस्ले सलेनबर्गर उर्फ सैली के समझबूझ पर टिकी थी। 57 वर्षीय सैली की रिटायरमेंट को सिर्फ 7 साल बचे थे और वो काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और यूएस एयरवेज के लिए 30 साल से काम कर रहे थे, लेकिन कभी उनके सामने ऐसे हालात नहीं बने थे। बहरहाल अब उनके पास अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के कला कौशल्य का दमखम दिखाने के लिए 3 मिनट थे। कैप्टन सलेनबर्गर विमान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कैप्टन सलेनबर्गर ने लोगार्डी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी। ATC कंट्रोलर पैट्रिक ने तुरंत ही लोगार्डिया से उड़ान भरने वाले सभी विमानों को हटाने का आदेश दे दिया, क्योंकि प्लेन 1549 कभी भी रनवे नंबर 31 पे लैंडिंग के लिए आ सकता था। सब चेस्ले के वापस लौटने की राह देख रहे थे। चेस्ले ने एयरपोर्ट पर लैंड का मन बनाया। कंट्रोलर ने भी इसकी अनुमति दे दी थी, लेकिन चेस्ले ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते हैं। पायलट्स के मुताबिक यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। फिर कैप्टन ने विमान को न्यू जर्सी के टीटीरबोरो एयरपोर्ट पे लैंडिंग के लिए परमिशन मांगी, मगर वो भी 6 मील की दूरी पर था।
अगर विमान यहाँ तक पहुँच गया तो ठीक, अगर नहीं पहुँचा तो नतीजे विनाशकारी होने वाले थे, ना सिर्फ प्लेन के लिए बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए भी। अब फ्लाइट नंबर 1549 2 मिनट से भी कम वक्त में जमीन पर होगी। अब क्या होगा, ये सोचकर सबकी सांसें थमी हुई थी। लोगार्डी एयरपोर्ट पहुंच से दूर है और टिटिरबोरो भी। अभी कैप्टन सेलेनबर्गर ने तय किया कि वो अब विमान को हडसन नदी पर ही उतारने वाले हैं। ये फैसला बेहद खतरनाक था क्योंकि इससे पहले विमान को पानी पर लैंड कराने की कोशिशें नाकाम रही थी। हडसन नदी अमेरिका के न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी तक होकर गुजरती है और चेस्ली इसी पर प्लेन लैंड कराने वाले थे। न्यूयॉर्क में लोगों को प्लेन साफ तौर पर नीचे आता दिखाई दे रहा था, मगर अभी भी चेस्ले प्लेन को हडसन नदी पर प्लेन लैंड कराने का आत्मविश्वास नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि उनके इस फैसले के बीच हडसन नदी पर बना 600 फीट ऊंचा जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज आ रहा था, जिसे चेस्ले ने सिर्फ 900 फीट की ऊंचाई से पार किया। पैसेंजर्स विंडो से प्लेन को हर पल नीचे गिरते हुए देख रहे थे। कई यात्री मान चुके थे कि वो मरने वाले हैं। तभी अचानक से कैप्टन की आवाज आई, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, खुद को सिकोड़ लो। ये तो वो बात थी जिसे कोई भी नहीं सुनना चाहता था। प्लेन का क्रू भी इसे पहली बार सुन रहा था। इसका सीधा मतलब था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। ऐसे माना जाता है कि प्लेन हादसे के समय सिकुड़ कर बैठने से चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। 9 सेकंड बाद करीब 3:31 को हडसन नदी पर प्लेन लैंड करने की तैयारी की गई, ना कि एयरपोर्ट पर। प्लेन के क्रू के मुताबिक लैंडिंग बहुत ही मुश्किल थी। जब प्लेन बस नदी के पानी से थोड़ा सा ही ऊपर था तब सबसे पहले प्लेन का पिछला हिस्सा पानी से टकराया, उसके बाद बाकी प्लेन। चेस्ले ने तुरंत ही प्लेन के दरवाजे खोलने का आदेश दिया और सबको जल्दी से बाहर निकलने को कहा। इमरजेंसी एग्जिट भी खोले गए, एक एक करके सब नदी में कूद गए। तभी मौके पर कुछ मदद कार्य के लिए बोट्स आ गई। चेस्ले ने उन्हें कहा कि यात्रियों को पहले बचाया जाए। थोड़ी ही देर में यात्रियों को बचा लिया गया। 140 कर्मियों के साथ पुलिस का एक बड़ा सा दल यात्रियों को सही सलामत बचाने के लिए तैयार था। चेस्ले सेलेनबर्गर की प्लेन लैंडिंग इतिहास में दर्ज हो गई। लैंडिंग इतनी स्मूथ थी कि क्रू समेत तमाम पैसेंजर सुरक्षित निकाल लिए गए। सिर्फ 5 लोगों को मामूली चोटें आई। फ्लाइट नंबर 1549 का 3 मिनट का यह सफर जितना खतरनाक था उसका अंत किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये घटना इतनी चर्चित हुई कि इस पर सली नाम की एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी, जिसमें एक कारनामा करने वाले पायलट का किरदार निभाया मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स ने। अगले दिन ये एक्सीडेंट केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं छाया रहा बल्कि अखबारों ने भी इसे हेडलाइन बनाया। अखबारों ने इस घटना को अद्भुत बताया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही रोमांचक वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।